हेलो मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आप सभी कैसे हो? आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में। कौन कौन से सभ्यता स्थल जो राजस्थान से संबंध रखते हैं उनके बारे में अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल का नाम है और दूसरी तरफ उसके उत्खननकर्ता का नाम है। आहड़ आहड़ का उत्खननकर्ता एच.डी. सांकलिया यानी हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, बिल्कुल राइट है। ओजियाना और ओजियाना का इसने दे रखा है के.एन. पुरी, जो कि रॉन्ग है। ओजियाना का उत्खनन करता था बी.आर. मीना और आलोक त्रिपाठी। इन दोनों के निर्देशन में एस.सी. गुप्ता, बी.आर. सिंह और अफरिया द्वारा किया गया था। अगला ऑप्शन है बेराट और बेराट का उत्खनन करता डी.आर. साहनी, बिल्कुल राइट। फिर आता है बागोर और बागोर का वी.एन. मिसर यानी वीरेंद्रनाथ मिसर, बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि केदारनाथपुरी ने ओजियाना का उत्खनन नहीं किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए में है हड़प्पा से, फिर मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी और डी कालीबंगा। तो सैंधव सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा से क्या मिला था? लकड़ी की नालियाँ मिली थी, ठीक है, समकोण पर काटती हुई सड़कें, अग्नि वेदिकाएँ मिली, ठीक है, और भी कई सारे उपकरण भी मिले थे। तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नगर कहाँ पर है? सीकर में, अलवर में, टोंक में या फिर पाली में? तो नगर, जो प्राचीन उत्खनन स्थल नगर था वो टोंक में स्थित था, और जो नगरी था वो चित्तौड़ में थी। नगर टोंक और नगरी कहाँ पर? नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है। यह है नगरी। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? ऑप्शन ए में है अहिल्या बाई का कुआं, बी अकबरी मस्जिद, सी आजी रहमान चिश्ती भवन और डी चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। तो इसमें अहिल्या बाई के कुएं का संबंध है वो भरतपुर जिले से है, और ये अहिल्या बाई का कुआं भरतपुर जिले में पाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन ए बोल रहा है एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी कह रहा है ए.एन. घोष,
ऑप्शन सी बोल रहा है वी.एन. मिश्रा यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। ऑप्शन डी कह रहा है आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने की थी। ऑप्शन कौन सा होगा अपना? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और गणेश्वर सभ्यता को ही क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। ये गणेश्वर पहले सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में थी और अब नीम का थाना है वो जिला बन गया है। तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। और यही कांतली नदी का उद्गम स्थल भी स्थित है। कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ही ये गणेश्वर सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़ में, कालीबंगा में, गणेश्वर में, बेराठ में। तो इसका ऑप्शन गणेश्वर राइट होगा। गणेश्वर के अंदर ईंट जो मकान और बस्तियां थी उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था और यहाँ पत्थर के मकान और पत्थर के बांध के अवशेष भी गणेश्वर में पाए गए हैं। पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए या पत्थर के बांध भी बनाए गए थे जिनके अवशेष भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन कह रहा है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के गोल चैत्य ग्रह है वो कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए कह रहा है नगरी, ऑप्शन बी बोल रहा है बेराठ, ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है कोलवी और ऑप्शन डी लालसोट। तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह हैं वो अपने बेराठ में मिले हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी अपना सही होगा, बेराठ में मिले हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ? अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है वो कौन सा पुरातात्विक स्थल था? जोधपुरा था या बालाथल था या रेड था या बागोर था? अपोलोडोरस का जो सिक्का है वो राजस्थान में कहाँ मिला था? ऑप्शन इसका अपने राइट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट बैठेगा। रेड से मिला था अपोलोडोरस का सिक्का। जोधपुरा है ये जयपुर में स्थित है, बालाथल उदयपुर में स्थित है, रेड टोंक के अंदर स्थित है और बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम जो उत्खनन स्थल है वो कौन सा है? बालाथल है या आहड़ है या गिलूंड है या फिर ओजियाना है? तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम जो स्थल है वो अपना बालाथल है। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए राइट होगा। इसके अंदर गिलूंड आया है जो राजसमंद के अंदर है। आहड़, उदयपुर, बालाथल, उदयपुर, ओजियाना, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा इनमें से प्राचीन नगर है जो महाभारत में भी जिसका उल्लेख हुआ है और महाभाष्य में भी उसका उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए बोल रहा है बेराट है, बी ऑप्शन कह रहा है मध्यमिका जिसको नगरी कहते थे, सी ऑप्शन विराट नगर है और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसमें मध्यमिका जिसको नगरी कहते हैं जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और महाभाष्य में भी मिलता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपना किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ पर मिली? नोह भरतपुर, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़, बेराट जयपुर। तो जोख बाबा की जो प्रतिमा है वो नोह भरतपुर से प्राप्त हुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोह भरतपुर। और भी दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और मैं बता देता हूँ कौन से हैं। एक है बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीजक की पहाड़ी जो बेराट में स्थित है वहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। और किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? यानी दशरथ शर्मा ने, इसका आंसर बैठेगा दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।